सभी को नमस्ते जी। मैं मोहित आर्य। आज जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग गायों के बीच में हैं और कहते हैं जो सृष्टि का आधार है गाय ही है। और ये क्यों कहते हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग देखोगे, संसार में पशु बहुत है, ठीक है, और लेकिन उन पशुओं में भी जो अपना एक विशिष्ट स्थान रखने वाला है, जो प्राणी कहते हैं, जो प्राण है पूरे संसार का, उसको कहते हैं गाय। क्यों है? क्योंकि गाय ही एकमात्र ऐसा पशु है संसार में जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और गाय ही एकमात्र ऐसी चीज़ है, मतलब कि जिसका शरीर जो है प्रकृति के अनुकूल है। ये प्रकृति के अनुसार अपना रंग रूप बदलती रहती है। जैसे आप रंग देख सकते हो, जैसे भैंस होती है, भैंस आपको सिर्फ काले रंग की मिलेगी। कोई भी भैंस देख लीजिए, थोड़ी सफ़ेद भी हो सकती है, चितकबरी हो सकती है, कुछ और हो सकता है। लेकिन गाय आपको पीली मिलेगी, सफ़ेद मिलेगी, लाल मिलेगी, काली मिलेगी, अलग अलग प्रकार की मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसी के साथ ही ये क्या करती है, गाय सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करती है। गाय के अंदर सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये सूर्य के अनुसार अपने जो रूप बदलती है, काली हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। ज़्यादा गर्मी होती है तो सफ़ेद हो जाती है, और ज़्यादा सर्दी होती है तो काली हो जाती है, ताकि ये अपने आप को सूर्य का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रकाश है उसको अवशोषित कर सके। और इसके अलावा यदि आप गाय को देखोगे, जो इसकी त्वचा होती है, ऊपर से जो इसकी त्वचा होती है मुलायम होती है। और मुलायम होने के कारण क्या होता है, इस जो हमारा शरीर होता है, जो हमारे हाथ होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और जब इसके शरीर के ऊपर को फेरते हैं तो ये क्या करती है, जो हमारे शरीर का जो बीपी लेवल है, ब्लड कंट्रोल है, उसको नियंत्रित करती है। और इसके अलावा यदि आप देखोगे, इसका जो दूध है, घी है, ये मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और इसके अलावा संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी उत्तम पदार्थ है, उनकी खान जो कहा गया है, गाय का अर्थ ही गुणों की खान है। गुणों की जो खान होती है उसको गाय कहते हैं। और अथर्ववेद में आया है, गाय संपत्तियों का भंडार है। क्यों कहा गया है? क्योंकि गाय का जो मूत्र है, जो गाय का गोबर है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो हमारा खेत है, जो हमारी फसल है, उसके लिए सबसे अनुकूल होता है। और गाय के मूत्र में ही इतनी चीज़ें होती है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके अलावा आप देखोगे, गाय का जो दूध है, जो इसका बच्चा पीता है या मनुष्य का बच्चा भी पीता है, तो उससे क्या होती है, बुद्धि विकसित होती है सबसे ज़्यादा। क्योंकि गाय अपने आप में इतनी बुद्धिमान होती है, क्योंकि ये हर चीज़ को इतनी सूक्ष्मता से देखती है, इतने अच्छे तरीके से भागती है, जिससे इसको आने वाली चीज़ों के बारे में भी, ये देखिए, यदि मैं इसके पास जाऊँगा तो ये डरेगी मुझसे, एक पल के लिए डरती है, ताकि मैं इसको कोई नुकसान ना पहुँचा दूँ। और यदि मेरे पास कुछ देने के लिए होता तो ये मेरे पास आ जाती फिर, ठीक है। जैसे हम दूसरी गाय के पास जाएंगे तो डरेगी, देखिए डरती है, पहले दूर जाएगी हमसे, क्योंकि इसको अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये महत्वपूर्ण है, मैं कौन हूँ। एक आधी गाय होती है जो शरीफ होती है, जिसके अंदर ये गुण होते हैं, जो माँ के समान प्यार करती है। जैसे ये गाय है, इसके अंदर वो चीज़ है, ठीक है। तो गाय के अंदर दोनों चीज़ें देखने को मिलती है हम लोग, माँ के समान प्यार भी देखने को मिलता है, और माँ के समान ताड़न भी देखने को मिलता है। ये ताड़ती भी है, कोई इसको ऐसे ही छू नहीं सकता, कोई इसके साथ ऐसे ही वो नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और जो परमात्मा ने सीख दे रखी है गाय को, यदि आप इस चीज़ को देखोगे तो ये ब्रह्मांड से पूरी जो शक्ति है वो अपने में खींचते हैं। और इन सीगों के कारण क्या होता है, जो बादल होते हैं वर्षा करते हैं। परमात्मा ने गाय के सीगी ऐसे दे रखी है ऊपर की तरफ, ताकि ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा उसको अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। और ये आज देश का दुर्भाग्य है, गाय को न पालकर जंगली जानवर भैंस को पाल रखा है, और गाय को भूल गए। और गौशालाओं में आप हालात देख सकते हो, उस तरफ दिखाइए, कितनी गाय हैं, कितने बैल हैं, जो एक समय खेतों में जुते रहते थे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थे उसको अपने कंधों पर उठाते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, देखिए, ये बेचारे बेसहारा है, इनको कोई पालने वाला नहीं आज समाज में, इनको गौशालाओं में छोड़ रखा है। और गौशाला में इनका क्या जीवन होता है, 24 के 24 घंटे व्यर्थ होते हैं। मतलब कि कोई इनसे उपयोग नहीं लिया जाता, सिर्फ उनको बोझ डाला जाता है और ये अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा जो इनका जीवन का जो उद्देश्य था, गौ माता ने जो इनको पैदा किया था, वो निरर्थक हो गया एक प्रकार से। क्योंकि आज जो ट्रैक्टर आदि चीज़ें हैं, इन्होंने इसका जो महत्व है वो घटा दिया गया है। और जो आज का हमारा किसान है, जो कहने को तो किसान है, लेकिन वास्तव में किसान वही होता है जो खेतीबाड़ी करता है। और खेतीबाड़ी जो बैल है वो किसान का प्रतीक है। लेकिन आज बैल न पालकर ट्रैक्टर आदि के रूप में, मशीनों के रूप में सब कुछ कृत्रिम कर रखा है, पूरा जो मॉडर्नाइज कर दिया, सब कुछ खेती को भी मॉडर्नाइज कर दिया। किसान और बैल का रिश्ता दूर दूर तक नहीं रहा आज के समय में। और गाय एक ऐसी चीज़ होती थी, जो ये कहते थे जो किसान का कर्जा होता है उसको गाय पाड़ती थी। और यदि कोई हमारे जो समाज में जो नीची जात के होते हैं, जो लोग चूड़े चमार आदि इस प्रकार से होते हैं,
उन लोगों का बकरी पालती थी, क्योंकि वो बकरी पालते थे और बकरी का दूध बेचते थे, बकरी को बेचते थे, तो उनसे उनका जीवन चलता था। उसी प्रकार किसान का जीवन गाय से चलता था। गाय से गोबर मिलता था, मूत्र मिलता था, दूध मिलता था, गाय की बछड़ी पैदा होती थी, बछड़े पैदा होते थे। और पहले हल चलाते थे और हलों में क्या करते थे, साझी करते थे। किसी के पास एक बैल होता था, किसी के पास एक बैल अलग से होता था, तो वो कहते थे तू मेरा बैल ले जा और अपने कर ले यहाँ पर पहले, और उसका अपने पास ले लेते थे, तो उस प्रकार से खेती करते थे। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है, किसान की जेब में रुपया क्यों नहीं टिकता आज के समय में, क्योंकि ट्रैक्टर लेने का उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है और बैल वो रखना नहीं चाहता। और जो बाई आदि है, पेट्रोल आदि है, एक दिन तो ख़त्म हो गए सब कुछ, उसके बाद कहाँ पर जाओगे ये सब लोग। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, जो चीज़ें सही है वो चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए, और जो चीज़ें गलत है वो चीज़ें छोड़नी भी चाहिए हम लोगों को। अब यदि लोगों को दूध चाहिए, टोड मिल्क चाहिए, टोड मिल्क कहते हैं दही वाला, पूरा मलाई वाला, और मिलता क्या है उनको, प्लास्टिक का दूध मिलता है, यूरिया का दूध मिलता है, उसके अंदर केमिकल का दूध मिलता है, पाउडर का दूध मिलता है। और यदि वो लोग, शहर वाले लोग किसानों से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था वो कैसे ठीक होगी। लोगों को दूध चाहिए शहर वालों को, और गाँव वालों को रुपये चाहिए। तो यदि जब तक शहर वाले लोग खुद गांव वालों के पास आकर दूध की डिमांड नहीं करेंगे, गाय के पालन के ऊपर जोर नहीं देंगे, तो ये चीज़ें नहीं बचेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे भारत में गाय की 33 से ज़्यादा नस्लें हैं, 33 से ज़्यादा नस्लें हैं गाय की। और इन 33 में जो जितने भी प्रदेश है, हर प्रदेश की अपनी एक नस्ल होती है। जैसे जो ये गाय है, ये हरियाणा नस्ल की है, हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणवी नस्ल आई है। राजस्थान में आपको साहिवाल मिल जाएगी, गुजरात में गिर मिलेगी, मेवाती मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, राठी मिलेगी, ठीक है, थरपारकर मिलेगी आपको, अलग अलग प्रकार की अलग अलग नस्लें मिलेगी आपको हर जगह, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ये बनाई गई है परमात्मा ने हर क्षेत्र के हिसाब से, उसकी एक नस्ल होती है। और जो आज के समय में जो गायों का इतना पतन हो गया है, उसका एकमात्र कारण यही है, जो हमारे यहाँ पर जो 80 नस्ल के बैल होते थे, अंग्रेज़ों ने क्या किया इस देश में, जो हमारे क्रांतिकारी थे, गाय का दूध पीते थे, गाय पालते थे, तो उन्होंने अच्छी नस्ल के बैलों को काटना शुरू कर दिया। और इतनी मात्रा में अच्छी नस्ल के बैल काटे गए, जिससे यहाँ पर ऐसे बैल छोड़ दिए गए जो लात मारने वाली गाय होती है, मतलब कि जो तेज़ होते हैं, दूध देने वाली नहीं, मतलब कि जो खुखार प्रवृत्ति के होते हैं, तेज़ प्रवृत्ति के होते हैं। और उन बैलों के कारण आज के समय में क्या होता है, जब कोई गाय पालता है तो कहते हैं मार देगी, लात मार देगी, ये तो मरवाएगा। तो क्यों मरवाते हैं, अच्छी गाय भी होती है, जैसे वो बछड़ी गई, ये देखिए आप इस गाय को देखिए। तो यदि हम इनसे स्नेह करेंगे तो ये प्यार भी करती है, ऐसा नहीं है भाई मारती ही है। तो ये प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है मनुष्य की। क्या भैंस नहीं मारती किसी को, हैं? क्या कोई जंगली जानवर नहीं मारता किसी को? गाय ही क्यों मारती है? क्या गाय दूध नहीं देती, पालन पोषण नहीं करती? और फिर भी ये सब ऐसे ऐसे मूर्खता वाले प्रश्न करते हैं, और लाखों रुपए खर्च करके भैंस लाते हैं जिसके अंदर कोई गुण भी नहीं होता। जो एक कीचड़ में रहने वाले, जो दरदरी कीचड़ वाला जो प्रदेश होता है उसमें रहती है, कीचड़ में रहती है। और जो गाय होती है, ये जो आज के समय में जो वायु और जल है, दोनों चीज़ों को बचाती है गाय, क्योंकि गाय को ज़्यादा नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप में इतनी सफाई में रहते हैं। आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर गोबर है, और आपको कोई भी बछड़ी बैठी हुई नहीं मिलेगी यहाँ पर, देख लीजिए, एक दो अलग से बैठी है, खत्म हो जाए वो आप पढ़ाया नहीं तो बैठती है कोई। हाँ, इसमें बैठेगी भी नहीं जी ये, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, ये अपने आप को सुरक्षित रखती है। जब ये बैठेगी तो इसका जो शरीर है वो गीला हो जाएगा, तो ये चाहे 24 घंटे खड़े रह सकती है, लेकिन ये कीचड़ वाले प्रदेश में बैठेगी नहीं कभी भी। हाँ, नहीं बैठ नहीं सकती है। और भैंस को देखोगे आप, यहाँ पर भैंस छोड़ दीजिए आप, इसके अंदर सींग मारेगी, पुंजड़ मारेगी, पेशाब कर देगी, इतनी गंदगी फैला देगी अपनी चारों तरफ, खुद का भी ख्याल नहीं रख सकती, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी। इसके अलावा एक पूरा विज्ञान है गाय के ऊपर। गाय का जो शरीर है परमात्मा ने इस प्रकार से बनाया है, ठीक है। और अभी एक बात आई थी, एक गाय ने 3 बछड़ियों को जन्म दिया था, 3 बछड़ियाँ थी। तो एक गाय 3 से भी ज़्यादा बछड़ियों का पालन कर सकती है, लेकिन एक जो भैंस होती है उसका जो एक होता है खुद का कटड़ा होता है, कटड़ी होती है, उसी का पालन नहीं कर सकती वो। आपको ऐसा लगता होगा मेरी बातों से मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे घर पर खुद गाय है और मुझे 7-8 साल गाय रखते हुए हो गए हैं। और एक गाय का बछड़ा हम लोगों ने नदी बना के छोड़ा भी है, 2 बछड़ियाँ घर पर है, और उनके नीचे 2 बछड़े और हैं। मैं खुद एक गौ सेवक हूँ, गाय की सेवा करता हूँ, मेरा जीवन गाय से जुड़ा हुआ है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग भी गाय से जुड़ोगे और अपने जीवन को सफल बनाओगे। सभी को नमस्कार।